गाइस 2026 में एआई फीचर्स हर फोन में दिख रहे हैं। प्रीमियम मॉडल्स टाइटेनियम बॉडीज के साथ मार्केट में छाए हुए हैं और इसी बीच एक 4 साल पुराना आईफोन अभी भी लोग खरीदने का सोच रहे हैं। और सच बताऊं तो ये मुझे काफी सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि नॉर्मली 4 साल पुराने फोन्स को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आईफोन 14 की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। आज हम देखेंगे कि 2026 में भी क्या ये फोन वर्थ बाइंग है या फिर फाइनली इसका टाइम खत्म हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि ऑनेस्टली अगर परफॉर्मेंस वीक है तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैटर करना बंद कर देता है। आईफोन 14 में आपको A15 बायोनिक चिप मिलता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही चिपसेट है जो आईफोन 13 प्रो सीरीज में भी मिलता है। इसके साथ आपको 6GB रैम 5 कोर जीपीयू दिया गया है। अब 2026 में सवाल आता है, क्या ये प्रोसेसर ओल्ड फील कराता है? बिल्कुल भी नहीं। डेली यूसेज में एप्स इंस्टेंटली ओपन होते हैं, मल्टीटास्किंग स्मूथ रहता है और ऑनेस्टली अगर किसी को फोन के एज के बारे में ना पता हो तो उसे लग ही नहीं सकता कि ये फोन 4 साल पुराना है। मैंने इस पर मल्टीपल टैब्स, बैकग्राउंड एप्स, सोशल मीडिया, एडिटिंग और रेगुलर मल्टीटास्किंग ट्राई किया। फोन ने कभी भी स्ट्रगल नहीं किया। गेमिंग की बात करें तो जेंशिन इम्पैक्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम कंफर्टेबली रन होता है। हीटिंग इशू भी नॉर्मल रहता है और फ्रेम ड्रॉप्स भी आपको डेली गेमिंग में देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, 2026 में बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज गेमिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। यहाँ आपको 60 हर्ट्ज एक लिमिटेशन फील हो सकता है। परफॉर्मेंस पावरफुल है, लेकिन डिस्प्ले रिफ्रेश रेट उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो और फ्लैगशिप लेवल स्मूथनेस चाहते हो बिना किसी एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए, तो A15 बायोनिक चिप आज ही बीस्ट है। अब आते हैं कैमरा पर, और ऑनेस्टली कैमरा ही वो रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज भी पुराने आईफोन्स खरीदते हैं। रेयर साइड पर 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो ऑटो फोकस के साथ आता है। डे लाइट फोटोज की बात करें तो इमेजेस शार्प आते हैं, कलर्स नेचुरल साइड पे रहते हैं और क्लासिक आईफोन प्रोसेसिंग अभी भी इंप्रेस करता है। लो लाइट में भी फोटोनिक इंजन का काफी बेनिफिट मिलता है। नाइट फोटोज में डिटेल्स अच्छे से प्रिजर्व होते हैं और नॉइज भी काफी कंट्रोल में रहता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग का क्या? यही वो जगह है जहां पे आईफोन 14 आज भी बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स को पीछे छोड़ देता है। 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग, एक्सीलेंट स्टेबलाइजेशन, सिनेमैटिक मोड और एक्शन मोड सब कुछ एक्सीलेंट तरीके से काम करता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर रील्स, शॉर्ट्स या फिर व्लॉगिंग करते हो तो ये फोन आज भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। सिनेमैटिक मोड में 4K 24 FPS और 30 FPS का सपोर्ट मिलता है जो आईफोन 13 से बेटर है। हाँ, टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता, लेकिन रियल लाइफ यूसेज में अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी कैमरा ही ज्यादा यूज होते हैं और ऑनेस्टली मेजॉरिटी यूजर्स के लिए ये सेटअप काफी है। अब आते हैं डिस्प्ले पर, और यहाँ पे कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी। आईफोन 14 में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है। HDR कंटेंट देखना हो, नेटफ्लिक्स बिंज करना हो या फिर YouTube वीडियोस कंज्यूम करना हो, डिस्प्ले क्वालिटी ऑनेस्टली फ्लैगशिप लेवल का फील होता है। डिस्प्ले के कलर्स वाइब्रेंट है, ब्लैक्स डीप है और आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है। पीक ब्राइटनेस 1200 नीट्स तक जा सकती है HDR कंटेंट के टाइम। लेकिन फिर आता है वो पॉइंट जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। 2026 के बजट एंड्रॉइड फोन्स भी 120 हर्ट्ज तक दे रहा है, लेकिन 70,000 के आसपास लॉन्च हुआ फोन 60 हर्ट्ज पर लॉक्ड है, तो ये डेफिनेटली एक ड्रॉबैक लगता है। अगर आपने कभी भी 120 हर्ट्ज यूज नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आपने यूज किया है तो डिफरेंस इंस्टेंटली समझ में आ जाए। डिजाइन की बात करें तो आईफोन 14 में एल्यूमिनियम फ्रेम, ग्लॉसी ग्लास बैक, सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन की वजह से आज भी ये फोन काफी मॉडर्न लगता है और साथ में फ्लैट एज और कॉम्पैक्ट साइज की वजह से पॉकेट में भी इजीली फिट होता है। इसमें IP68 रेटिंग की वजह से ड्यूरेबिलिटी के साइड में भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है और ये चीज मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद है। 4 साल के बाद भी बिल्ड क्वालिटी रॉक सॉलिड फील होता है। तो अब बात करते हैं बैटरी की। ये सेक्शन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। कैपेसिटी है 3279 mAh का और एंड्रॉइड यूजर्स को ये नंबर देख के थोड़ा शॉक लगा होगा, क्योंकि एप्पल का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। तो इस बैटरी के साथ भी आपको एक दिन इजीली मिल जाएगा। सोशल मीडिया, कॉल, स्ट्रीमिंग और डेली यूसेज के साथ मुझे अराउंड 5 से 6 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम कंफर्टेबली मिल जाता है। लाइट यूजर्स के लिए बैटरी और भी बेटर परफॉर्म कर सकता है। कुछ केसेस में तो 1 से 1.5 दिन तक का भी बैटरी बैकअप मिल सकता है। हाँ, अगर आप हेवी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर एक्सपेंसिव कैमरा यूज करते हो तो शाम तक आपको फिर से चार्ज करना पड़ सकता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन से मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आपका जो बैटरी हेल्थ है वो कंसिस्टेंटली गिर रहा है, तो हमारे चैनल का ये वाला वीडियो जल्दी से चेक कर लेना। चार्जिंग स्पीड आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा स्लो लग सकता है। अराउंड 20 वाट का चार्जिंग मिल जाता है, जिसकी वजह से फुल चार्ज होने में आपको लगभग 2 घंटे तक लग सकता है।
लेकिन रिलीफ वाली बात यह है कि बैटरी रिप्लेसमेंट आज के डेट में अफोर्डेबल और इजी है। अभी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं और यहीं पर एप्पल का बिगेस्ट एडवांटेज सामने आता है। 2026 में भी आईफोन 14 लेटेस्ट iOS 26 का अपडेट रिसीव कर रहा है। सिक्योरिटी पैचेस और फ्यूचर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। मतलब अगर आप आज फोन परचेस करते हो तो अर्ली 2030 तक भी सपोर्ट मिलने का चांसेस काफी स्ट्रांग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 2026 में आईफोन 14 खरीदना चाहिए? अगर आप यूज्ड मार्केट में 128 GB वाला वेरिएंट 32,000 के अराउंड मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन बैटरी हेल्थ, तो ये ऑनेस्टली एक सॉलिड डील है। और अगर आप आईफोन 11, 12 या फिर किसी भी ओल्ड एंड्रॉइड फोन से स्विच कर रहे हो तो बजट कंट्रोल रखने के लिए आईफोन 14 एक स्मार्ट परचेस हो सकता है। ये परफेक्ट फोन तो नहीं है, लेकिन 2026 के प्राइसिंग के हिसाब से ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है।